डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आपको नाउन पर एक और मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। मॉक टेस्ट 11 बेस्ड ऑन नाउन। ये भी केवल नाउन पर डिपेंड है। तो जब भी कोई प्रैक्टिस सेट नाउन पर डिपेंड होगा तो ज़्यादातर वर्ब पूछा जाता है, आर्टिकल पूछा जाता है और नाउन के जो शब्द हैं वे पूछे जाते हैं। देखिए आप इसको। Some of the guests were sitting on the ground of the room. गेस्ट माने मेहमानों में से कुछ रूम के ग्राउंड पर, ज़मीन पर बैठे थे। नहीं, some of the guests were sitting on the ground of the room। क्या गलत है? तो रूम के अंदर ग्राउंड नहीं होता है, रूम के अंदर फ्लोर होता है। फर्श पर बैठे थे, रूम के अंदर ग्राउंड नहीं होता है। तो जहाँ पर ग्राउंड है उस ग्राउंड के स्थान पर फ्लोर होगा। फर्श पर बैठे थे, समझ में आया? क्योंकि रूम में ग्राउंड नहीं होता तो फ्लोर होगा, ग्राउंड के स्थान पर ग्राउंड नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, one of my friend will be honored with विशिष्ट सेवा मेडल on the Republic Day। विशिष्ट सेवा मेडल on the Republic Day, यानी रिपब्लिक डे पर विशिष्ट सेवा मेडल से ऑनर माने सम्मानित किया गया। वन ऑफ माई फ्रेंड, तो मैंने पीछे भी कई बार बताया है कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। तो फ्रेंड के स्थान पर फ्रेंड्स होगा, नहीं, क्योंकि वन ऑफ फ्रेंड, तो फ्रेंड के स्थान पर फ्रेंड्स होगा। अर्थ हो जाएगा कि मेरे दोस्तों में से एक। तो जब बहुत से होंगे तब न एक निकलेगा, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड न होकर फ्रेंड्स होगा। बाकी सब ठीक है। तीसरा सेंटेंस है, दिस मीनार इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। दिस मीनार इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो ये ब्रिक्स और ये स्टोन, ये दोनों मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ब्रिक और स्टोन का प्लूरल नहीं होता है जब वे मटेरियल नाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ब्रिक में से यस हट जाएगा और स्टोन्स में से भी यस हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ होगा ब्रिक एंड स्टोन, नॉट ब्रिक्स एंड स्टोन। ब्रिक्स एंड स्टोन होगा, ठीक है, न तो स्टोन्स होगा और न ही ब्रिक्स होगा। तो ब्रिक एंड स्टोन। अगला क्वेश्चन है, ही पुट ही साइन टू द लेटर। उसने लेटर पर साइन कर दिया। कोई गलती है? गलती है। क्या है? ये साइन जो है वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर हिज जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर नाउन होना चाहिए, तो साइन न होकर सिग्नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए। तो आपका साइन के स्थान पर सिग्नेचर होगा। कारण समझ में आया? साइन जो है वर्ब के काल रूप में काम करता है। ही साइन द डीड, उसने डीड पर साइन कर दिया, तो ये वर्ब के रूप में आता है। और यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब नहीं आता है बल्कि नाउन आता है। तो साइन न होकर सिग्नेचर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, नो समवन हैज इट बीन इशूड फ्रॉम द कोर्ट। क्या गलत है इसमें? नो समवन हैज इट बीन इशूड फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट से कोई भी सम्मन इशू नहीं किया गया, जारी नहीं किया गया। तो इसमें जो ये शब्द है सम्मन, सम्मन जो शब्द है ये हमेशा सम्मन्स होता है, सम्मन होता ही नहीं है। और इसका जब प्लूरल बनेगा तो सम्मन्सेस हो जाता है। सम्मन्सेस नहीं, तो यहाँ पर आपको जो शब्द आया है वो केवल सम्मन आया है, इसलिए इस पार्ट में गलती है।
सम्मन शब्द जो है देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये होता है सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब लगता है वो भी सिंगुलर होता है। जो वर्ब लगता है वो भी सिंगुलर होता है, क्योंकि इसका प्लूरल सम्मन सेज होता है। इसलिए आपका यहाँ पर सम्मन है तो सम्मन का सम्मन से सम्मन्स हो जाएगा और यश बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्ब सिंगुलर लेगा तो वर्ब सिंगुलर है, बाकी सेंटेंस सही है। छठा है क्रेडिट दिस सम इन माय नेम। क्रेडिट दिस सम, इस अमाउंट को मेरे नाम पर जमा कर दो या मेरे नाम में जमा कर दो। तो किसी के नाम में जमा नहीं किया जाता है, तो नेम शब्द गलत है। क्या होना चाहिए? तो नेम के स्थान पर अकाउंट शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि पैसा किसी के अकाउंट में जमा किया जाता है, न कि नाम में जमा किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो नेम है, नेम के स्थान पर अकाउंट होगा। अगला सेंटेंस है द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ज्यूरी का मतलब न्यायाधीशों का समूह अपने विचारों में बट गए थे। तो जब न्यायाधीशों का समूह है और उनके विचार भिन्न भिन्न हैं और वे बट गए हैं, तो इसका मतलब ज्यूरी से इंडिविजुअल एक्शन का बोध हो रहा है। तो जब किसी कलेक्टिव नाउन से इंडिविजुअल एक्शन का बोध होता है तो वह कलेक्टिव नाउन प्लूरल माना जाता है। इसको मैं पढ़ाया हूँ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में। ठीक है, तो ये प्लूरल होता है और इसके साथ वर्ब प्लूरल लगता है। जनरल रूल क्या है कि किसी भी कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर होता है। तो वर्ब तो सिंगुलर ठीक था, लेकिन नहीं, जब कलेक्टिव नाउन से इंडिविजुअल एक्शन का बोध होता है तो ये प्लूरल माना जाता है और इसके साथ वर्ब प्लूरल लगता है। प्रोनाउन भी प्लूरल लगता है, तो प्रोनाउन इज ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म, तो हमें वर्ब को यहाँ पर चेंज करना होगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। अब देखिए, ज्यूरी माने न्यायाधीशों के समूह में 10 सदस्य हैं। तो यहाँ पर ज्यूरी जो है एक कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज़ हुआ। तो जब एक कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज़ होता है तो वर्ब सिंगुलर लगता है, और यहाँ पर वर्ब कंसिस्ट है क्योंकि ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में यस और ईएस जोड़ने से वे सिंगुलर होता है, अदरवाइज वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पर एक कंसिस्ट शब्द प्लूरल है, और अगर इसमें आप यस जोड़ देते हैं तो रहेगा कंसिस्ट। तो ये आपका कंसिस्ट न होकर कंसिस्ट होता तो सेंटेंस सही होता, अर्थात बी पार्ट में गलती है। नवा सेंटेंस है जोसेफ वॉज ग्रांटेड फ्रीशिप बाय द प्रिंसिपल। फ्रीशिप नहीं होता है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। फ्री स्टूडेंटशिप, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। तो फ्री शिप न होकर फ्री स्टूडेंटशिप होगा, तो ये फ्री शब्द फ्री शिप भी गलत है। नाउन में जो शब्द चयन होते हैं उन शब्दों की गलतियाँ जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नाउन का टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर शब्द का पहचान आपको नहीं है तो आप खोजते रह जाओगे, एरर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फ्री शिप न होकर फ्री स्टूडेंटशिप होगा। 10वां सेंटेंस है माई कजिन सिस्टर इज अ लेक्चरर इन दयाल सिंह कॉलेज। ये तो बहुत ईजी है। कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं होता। कजिन का अर्थ ही हो गया चचेरा भाई या चचेरी बहन। तो कजिन के साथ सिस्टर या ब्रदर ये दोनों शब्द का यूज नहीं होता है, तो ये यूजलेस वर्ड है, उसे हटा दो, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। माई कजिन इज अ लेक्चरर इन दयाल सिंह कॉलेज। हो गया? आप लोग इसे पढ़ो, देखो, समझो।
और यदि चैनल पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक्स।